Gitaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranit Kumar K. Parmar Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay, today I am going to present theory explanation. Okay, in this theory I like to present about Saptak, which is in Carnatic music. Okay, but before that you are requested to like and share my video and subscribe the channel. नमस्कार, मैं पीके परमार आ गया हूँ। आज राग नहीं है, थियरी की समझूती है, शास्त्र की समझूती है। उसमें सप्तक, लेकिन सप्तक हमारा नहीं, स्वर सप्तक यानी 7 स्वरों का सप्तक, वो आज हम देखेंगे साउथ इंडिया का, यानी कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक को हम बोलते हैं साउथ इंडियन म्यूजिक। ओके, दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, जो साउथ में है, जब मेनली तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, इस प्रकार पौंडीचेरी है, इस प्रकार जो राज्य है साउथ के, साउथ इंडिया के, वहीं इसका प्रचार है। बाकी ज़्यादातर तो उत्तर हिंदुस्तानी ही है। तो हमने 100 एपिसोड में बता दिया कि हमारा जो उत्तर हिंदुस्तानी का सप्तक कैसा होता है। आज हम चर्चा करेंगे, आज समझाएंगे कि साउथ इंडिया कर्नाटक म्यूजिक में सप्तक है वो कैसा है। तो उसमें क्या होता है, 12 स्वर है और प्रयोग में भी 12 स्वर करते हैं, और वो स्वर कैसे वो समझ लो। तो सबसे पहला सड़ज सा आता है, उसके बाद शुद्ध ऋषभ आता है, उसके बाद शुद्ध गंधार आता है, देखो, उसके बाद शुद्ध गंधार आता है, इसके बाद अंतर गंधार आता है, फिर साधारण गंधार आता है, फिर मध्यम शुद्ध आता है, फिर प्रति मध्यम आता है, फिर पंचम आता है। ओके, देन शुद्ध दैवत आता है, शुद्ध निषाद आता है, फिर कैसिक निषाद आता है और काकले निषाद। इस प्रकार इसका क्रम है। उसमें क्या है, इसका क्रम देखने से हमको मालूम होता है कि इसमें 3 गंधार हो गया, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार और साधारण गंधार। ऐसे ही 3 निषाद हो गया, शुद्ध निषाद, कैसिक निषाद और काकली निषाद। तो इस प्रकार निषाद 3 हो गया, गंधार भी 3 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि कई स्वरों ऐसा है कि जिसका 2-2 नाम दिया है। अगर जैसा कि हमने शुद्ध गंधार बोला बरा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अंतर गंधार और साधारण गंधार। तो वो लोग उसका दूसरा नाम क्या देते हैं, शुद्ध गंधार के बाद पंचश्रुति ऋषभ, पंचश्रुति गंधार। तो हमारा जो सॉरी पहले से समझ लो कि ऋषभ जो है रे, शुद्ध रे, उसके बाद आता है शुद्ध गंधार। तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं, पंचश्रुति ऋषभ बोलते हैं। तो दूसरा रो, फिर अंतर गंधार, उसको बोलते हैं षट्श्रुति ऋषभ, यानी 3 रो हो गया, शुद्ध ऋषभ, फिर पंचश्रुति ऋषभ, फिर षट्श्रुति ऋषभ। तो 2 नाम वहां भी 3 ऋषभ हो गया। तो 2-2 नाम हो गया। जो क्या है, गंधार शुद्ध है और अंतर गंधार, उसका दूसरा नाम क्या हुआ, पंचश्रुति रे और पंचश्रुति षट्श्रुति रे। इस प्रकार ये दोनों नाम का डबल नाम हो गया। ओके, तो इस प्रकार जो निषाद है, शुद्ध निषाद, कैसिक निषाद, काकली नहीं, 3 निषाद। वैसे वहाँ 3 द भी है, तो कैसे, शुद्ध द के बाद जो आता है वो पंचश्रुति द, और उसके बाद आता है वो षट्श्रुति दैवत। तो इस प्रकार दैवत भी 3 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि शुद्ध निषाद और कैसिक निषाद है, उसका दूसरा नाम हो गया पंचश्रुति दैवत और षट्श्रुति दैवत। इस प्रकार थोड़ा अगड़म बगड़म है कि समझने में थोड़ा ध्यान रखने का, कि वैसे 3 निषाद भी होता है, 3 गंधार भी होता है, 3 ऋषभ भी होता है और 3 दैवत भी होता है। लेकिन कई स्वरों के डबल नाम होते हैं, इसलिए हम फिर बाद में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो नाम है सिंगर वही मैं बताता हूँ फिर से, कि सड़द सा, फिर आएगा शुद्ध ऋषभ, फिर शुद्ध गंधार, अंतर गंधार, साधारण गंधार, मध्यम
शुद्ध, और फिर प्रति मध्यम, जो हम तीव्र मध्यम कहते हैं ना, उसको ये लोग प्रति मध्यम कहते हैं, प्रति मध्यम। फिर पंचम आएगा, वो हमारा जैसा ही है। फिर दैवत आएगा शुद्ध, फिर आएगा शुद्ध निषाद, फिर कैशिक निषाद और काकली निषाद। काकली निषाद मतलब कि हमारा जो शुद्ध निषाद है वो, कैशिक निषाद मतलब कि हमारा कोमल निषाद है वो। ऐसे समझ में आया? ऐसे ही शुद्ध हमारा जो रे है, कोमल रे, तो उसको ये लोग शुद्ध रे कहते हैं। हमारा शुद्ध रे तो उसको शुद्ध गंधार कहते हैं। ये कंपैरिजन अपने आप कर लेने की कि कैसे कैसे कहा है। हमारा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, पंचम, कोमल द, शुद्ध द, कोमल नी, शुद्ध नी, ये हमारा सब तक जो उत्तर हिंदुस्तान का बताया। उसके सामने ये समझ लेना का कि दक्षिण में क्या है, तो सा, शुद्ध रे, शुद्ध ग, अंतर ग, साधारण ग, शुद्ध मध्यम, प्रति मध्यम, पंचम, दैवत शुद्ध, निषाद शुद्ध, कैशिक नी और काकली नी। तो इस प्रकार हमने ये भी साउथ इंडिया का जो सप्तक है वो समझ लिया, हमारा भी रिवीजन कर दिया। तो ये दोनों याद रखने का और समझने का। ओके, आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।